विक्टोरिया हॉस्पिटल से कि आपके सिस्टर को यहाँ से कुछ लोग छोड़ के भाग रहे हैं। जब हमने अपनी सिस्टर को देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा तफ्तीशनाक थी। जुराबें उतारी तो वो तेज़ाब के साथ मतलब कि सारी जली हुई थी। एक पल में वो ठीक है और दूसरे पल में ही नामहीद हो जाते हैं। मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया और साथ तेजाब गर्दी का वाकया भी रिपोर्ट हुआ। इस किस्म के वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है तो खुदारा बिल्कुल खामोश ना रहें, ज़रूर चाहे 15 कॉल के ज़रिए 1787 के ज़रिए, और आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी जो है वो कंसील भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राहिल ताहिर और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के ICU वार्ड के बाहर, जहाँ पर हम आपको आगाह करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों 24 साल लड़की सेमाब के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तेज़ाब गर्दी का वाक़या रोनुमा हुआ, रिपोर्ट हुआ। लड़की के वरसा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कैसे ये वाक़या जो है वो पेश आया। सर, हमें पता चलता है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल से कि आपके सिस्टर को यहाँ से कुछ लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो उन इंतज़ामिया ने एक शख्स, साजिद नामी शख्स को पकड़ लिया था। तो जब हमने अपनी सिस्टर को देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा तफ्तीशनाक थी और मतलब कि उसके जो लेग्स वगैरह वो जुराबों के साथ ढकी हुई थी। जब वहाँ से देखा तो वो जुराबें उतारी तो वो तेज़ाब के साथ मतलब कि सारी जली हुई थी। आप ये बताएं कि बहावलपुर पुलिस आपके साथ कैसा ताउन कर रही है और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो आपके साथ कैसा ताउन कर रही है, और इस वक्त जो है वो आपके जो अजीज़ हैं उनकी कैसी है तबीयत? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस है, पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। DPO बहावलपुर और SHO आबद साहब जो थाने के हैं और मैडम ज़नेरा, इन्होंने अपनी आन थक कोशिश के बाद वो मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जो अपनी शनाख्त छुपा रहा था हरून नाम की। अब जो उसका असल नाम है वो गुफरान हरून है। उन्होंने उसको 3 दिन की मेहनत के बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो सिस्टर जो है वो अभी इस हालत में कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर तो यही कहते हैं कि बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, लेकिन हम भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो अभी सीरियस हालत में है। यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में? जी, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, ऐसी है। तो यहाँ पर जो है वो मजीद जो है क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स इस पेशेंट के हवाले से? डॉक्टर जैसे जैसे हमें सुबह भी ये पता चला कि कुछ समझ नहीं, मतलब एक पल में वो जैसे हमें उम्मीद होती है कि नहीं ठीक है और दूसरे पल में ही ऐसे नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे है इस हालत में, क्योंकि जगह मतलब पूरा जिस्म तो डैमेज हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर से कहते हैं कि ये मतलब पूरी बॉडी डैमेज है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखो। और इलाज तो ICU में हो रहा है, डॉक्टर भी चेक कर रहे हैं। अच्छा, जरा ये कह रही थी कि उनके गुर्दे भी जो है वो डैमेज हुए, ऐसा कोई सिलसिला है? ये देखें, हमें डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, इस तरह का कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हमें जो मरीज़ की हालत नज़र आ रही है वो सीरियस हालत में है, वो ख़तरे से बाहर नहीं लगती। जी, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो वरसा हैं सेमाब के, उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो तसल्लियाँ तो दे रहे हैं कि सेमाब की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन इनका ये कहना है कि उसकी हालत देखने के बाद लगता नहीं है कि उसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। इनका ये कहना है कि वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया और साथ तेज़ाब गर्दी का वाक़या भी रिपोर्ट हुआ, जिस पर जो है वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं अभी जो है वो उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट आना बाकी है। सैंपल्स जो है वो फ्रांसिक के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट आएगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि आया उस पर तेज़ाब फेंका गया या मुबैना ज़्यादती केस जो है वो हुआ। तो उसके हवाले से जो है मुल्ज़िमान जो है वो 2 यहाँ पर जो फेंक कर फरार हो रहे थे, एक मुल्ज़िम साजिद को तो जो है वो मौके पर धर लिया गया था और दूसरा मुल्ज़िम जिसका नाम हारून बताया जा रहा था। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने जब मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो जो शख्स है हारून, उसका नाम जो है वो गुफरान है और उसने अपनी शनाख्त छुपाई हुई है। वरसा का ये कहना है कि पुलिस को 3 दिन लगे हैं उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने में, क्योंकि वो अपनी शनाख्त हमेशा छुपाए रखता था, चेहरे पर मास्क लगा कर रखता था, कैप पहन कर रखता था कि कोई भी उसकी पहचान जो है वो इलाके में ना कर सके।
3 दिन की अनथक मेहनत के बाद जो है वो बहावलपुर पुलिस ने जो है वो उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशंस जो है वो जारी हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं डीपीओ बहावलपुर के पास। डीपीओ बहावलपुर का जो है वो इस हवाले से क्या कहना है, ये भी हम जो है वो आपसे जो है वो शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज। इनसे जानते हैं, सर सिमाब केस में जो मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें डे 1 से इस केस की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है। वैसे तो तमाम केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे ख़वातीन या बच्चों का हो तो उसमें हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत भी प्रायोरिटी हाई रहती है। तो इनके अंदर जो इन्वॉल्व प्लेयर्स हैं, जो मुल्जिमान हैं, वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और जिसका जो रोल है उसकी रोशनी में एक एयर टाइट केस डेवलप किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन के साथ जो है वो हमारे लिज़ॉन है ताकि इनको इनके किए के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। सर कोई मज़ीद भी इंकशाफात हुए? बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो और स्कैंडल्स भी इनके थ्रू जो है वो होते रहे और कोई जो है वो कोई इंकशाफात मज़ीद हुए? जी अभी चूँकि इंटेरोगेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है तो उसमें जो भी चीज़ आएगी हम तमाम लोगों को ना सिर्फ ये कि इंशाल्लाह अरेस्ट भी करेंगे और उनके जो रोल है उसके मुताबिक उनको केस भी डेवलप करके तो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन तक लेके जाएंगे कोर्ट के सामने। और जो भी अगर किसी और के साथ मैं आपके चैनल के वसातत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई इस किस्म के वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है तो खुदा बिल्कुल खामोश ना रहें। ज़रूर चाहे 15 कॉल के ज़रिए 1787 के ज़रिए, और आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी जो है वो कंसील भी रख सकते हैं। तो आप अपनी शनाख्त को ज़ाहिर किए बगैर पुलिस को अप्रोच करें। हम कमिटेड हैं, आपकी हर सूरत में मदद करेंगे जी इंशाल्लाह। जी जैसे कि आपने सुना कि डीपीओ बहावलपुर का ये कहना है कि हम कमिटेड हैं, अगर इस तरह का वाक़या जो है वो किसी और के साथ भी होता है तो उसकी शनाख्त छुपा कर जो है उसको जो है वो मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। सेमाब केस में जो है वो दोनों मेन मरकज़ी जो मुल्ज़िमान थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।